धार्मिक नगरी अयोध्या में भगवान राम लला का मंदिर निर्माण के कार्य के साथ बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी काम तेजी से चल रहा है। वहीं राम भक्तों को 2023 में श्री राम एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। श्री राम एयरपोर्ट तकनीकी सुविधाओं से लैस होगा और इस एयरपोर्ट पर पहुंचते ही राम मंदिर की झलक दिखाई देगी, क्योंकि भगवान रामलला मंदिर का अक्टूबर 2023 में प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा और भगवान रामलला जनवरी 2024 में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। भगवान रामलला के मंदिर में विराजमान होने से पहले ही श्री राम एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू हो जाएगी और देशों विदेशों में बैठे राम भक्त हवाई सफर के माध्यम से अयोध्या आ सकेंगे और भगवान रामलला का दर्शन और पूजन कर सकेंगे, जिसको देखते हुए निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर अधिकारीगण लगातार बैठक कर रहे हैं। तो वहीं निर्माणाधीन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की प्रगति का डीएम नीतीश कुमार ने जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान परियोजना प्रबंधक राजीव कुलश्रेष्ठ भी मौजूद रहे। जानकारी देते हुए डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है। मई तक टर्मिनल बिल्डिंग एएस के प्रथम तल बिल्डिंग का कार्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि एएस में लेंथ बढ़ा दी गई है। 8.45 मीटर आगे और बढ़ाया गया। 1 साल तक विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाई गई कार्यदेही संस्था ही कार्य का देखरेख करेगी। रात में विमानों को उतरने की भी व्यवस्था होगी और उसके लिए और व्यापक तैयारी की जा रही है। बता दें कि परियोजना प्रबंधक ने मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के फेज 1 का 76% कार्य पूर्ण हो चुका है और एयरपोर्ट का काम भी हमारा काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है और उसको मई तक हमारा काम टर्मिनल बिल्डिंग का और एयर स्ट्रिप का फर्स्ट फेज़ का उसको हम लोग कर लेंगे। और चूंकि एयर स्ट्रिप में हम लोगों ने लेंथ और बढ़ा दिया है, 845 मीटर और आगे किया है और नाइट लैंडिंग फैसिलिटी भी होगी, तो उसके लिए और भी हम लोग व्यापक तैयारी कर रहे हैं। तो इसकी जो रखरखाव या देख रेख किसके हाथ में जाएगा? फिर जैसे कुंडों का है तो अलग अलग लोगों को दिया जाएगा? नहीं, अभी हम लोग देखेंगे, विचार करेंगे। अभी तो उसको एडीए जिस कार्यदायी संस्था ने बनाया है, अभी 1 साल के लिए वो कार्यदायी संस्था ही उसका देखभाल करेगी। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर रामनगरी अयोध्या के संतों महंतों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वही श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहना है कि इस्लाम 1400 वर्ष पुराना है, जबकि हमारे श्री राम ही 9 लाख वर्ष पूर्व पैदा हुए। इस्लाम और ओम एक होते तो हमें काफिर क्यों कहा जाता? तो वही हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास कहते हैं कि यह तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले लोग हैं। इस्लाम में एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती है और हमको काफिर कहा गया है। यही नहीं, अगर इस्लाम शांति का प्रतीक होता, अगर इस्लाम और ओम का अर्थ एक होता, तो इस्लाम को मानने वाले ओम को मानने वालों का सिर कलम क्यों करते? इसलिए मौलाना मदनी की भाषा ठीक नहीं है। वह रोजी रोटी चलाने के लिए इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। मौलाना मदनी को भी घर वापसी करनी पड़ेगी। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना मदनी ने जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जितना यह देश मोहन भागवत और मोदी का है, उससे कहीं ज्यादा हम लोगों का है। सही उन्होंने कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। मौलाना मदनी उस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं जिस समुदाय के कई लाख करोड़ लोग तलवार के नोक पर सलवार पहनने वाले लोगों में से मौलाना मदनी का समुदाय है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम सबसे प्राचीन धर्म है। तो यह देश सनातन परंपरा वाली देश है। इस्लाम का जन्म 1600 वर्ष हुआ है। सनातन का जन्म आज नहीं, अनाज से है। हम किसी भी मजहब का, संप्रदाय का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज और भी कहा है कि इस्लाम के बारे में जिस प्रकार से भ्रांतियां फैलाई जा रही है और इस्लाम को दबाया जा रहा है, दुखद है कि इन लोग से मेरा सवाल है मौलाना मदनी से कि आप देख सकते हैं कि यह मुल्क तभी तक सेकुलर है जब तक सनातनी यहां पर हैं, हिंदू बहुसंख्यक है। 1947 में जिस प्रकार से देश का बंटवारा होना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, किसने कराया? मौलाना मदनी के ही सांप्रदायिक तो लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान से पाकिस्तान कर दिया। और आज वो बता रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जाति हो रही है। हिंदुस्तान में तो जब देश आजाद हुआ तो संख्या 6 करोड़ थी, आज 40 करोड़ है। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 3 करोड़ था, 0 हो गया। क्या स्थिति है? तो यह देश संविधान से चलता है और यहाँ पर जिस प्रकार से सभी वर्ण, सभी धर्म, सभी वर्ग समुदाय के लोगों का देखभाल, रख रखाव,
उनकी धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक आजादी, जिसको जो मर्जी वो बोल सकता है। इसके नाते मौलाना मदनी मोहन भागवत और प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं और इसके बाद कह रहे हैं कि आदेश जितना उनका है उतना मेरा भी है। अच्छी बात है, लेकिन इस्लाम के बारे में उनका जो तर्क है वो कुतर्क है। ये लोग तलवार के बल पर सलवार पहनने वाले इनके पूर्वज थे, उन्हीं के वंशज है। मौलाना मदनी भी 200-300-400 वर्ष पूर्व सनातन के ही मानने वाले रहे होंगे, ना कि इस्लाम की। अरशद मदनी जो कहे हैं कि सबसे प्रथम इस्लाम आया है, या ये इस्लाम की शब्दों को जो उच्चारण कर रहे हैं एकदम झूठा है। इस्लाम आज से 14 वर्ष पहले आया है। इसके पहले इस्लाम का कोई नाम निशान नहीं था। हमारे बहुत से संप्रदाय के बहुत से ग्रंथ और बहुत से सिद्धांत ऐसे हैं जो सृष्टि के आदि से आए हैं। भगवान श्री राम का ही जो जन्म हुआ है वही लगभग 9 लाख वर्ष पहले हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कह देना कि पहले यह हमारा जो इस्लाम है वो आया है और उसकी जो आयातें आई हैं यह झूठ है। वो अपने बिना प्रमाण के अपनी बात कह रहे हैं। वस्तुतः हमारे यहाँ 4 वेद हैं। चारों वेदों की उत्पत्ति आदि में हुई और वही 4 वेद के माध्यम से जो संचालन हुआ है शब्दों का, गुणों का, धर्मों का और सनातन धर्म का, इस सब का व्यवस्था हुई है, वो चारों वेद से हुई है। अयोध्या के सिविल लाइन स्थित एक निजी होटल में जनवादी लेखक संघ के बैनर तले संघ की सदस्य युवा लेखिका डॉक्टर कंचन जायसवाल के कविता संग्रह स्त्रियां और सपने का पुस्तक का विमोचन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जनसंदेश टाइम्स लखनऊ के संपादक सुभाष राय और शहर के कई लेखक और लेखिका व साहित्यकारों के बीच किया गया। इस पुस्तक में स्त्रियों के साथ साथ मौजूदा हालात पर भी लिखा गया है। पुस्तक की लेखिका कंचन जायसवाल ने बताया कि स्त्रियों की मनोस्थिति व उनकी जद्दोजहद को लेकर कविताएं हैं। निश्चित तौर पर इस पुस्तक में महिलाओं को जागरूक करने के लिए और अपने हक व अधिकार के लड़ने के लिए बहुत कविताएं हैं। यह पुस्तक एक संदेश के तौर पर जनता के बीच में जाएगी। पुस्तक लिखने में बहुत समय लगता है, एक एक शब्द को पिरोकर पूरी पुस्तक बनती है। जनवादी लेखक संघ के सदस्य सत्यभान सिंह ने बताया कि आज जनवादी लेखक संघ की युवा कवयित्री कंचन जायसवाल द्वारा लिखी गई पुस्तक स्त्रियां और सपने का विमोचन किया गया। यह पुस्तक एक संदेश के तौर पर जनता के बीच में जाएगी। संगठन के सदस्य सत्यभान सिंह जनवादी ने कहा कि पुस्तक विमोचन में मुख्य अतिथि जनसंदेश टाइम्स लखनऊ के संपादक सुभाष राय, वक्ता संगठन के प्रदेश महासचिव प्रोफेसर नलिन रंजन सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय हिंदी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेश मल व हिंदी साहित्य की युवा कवयित्री प्रज्ञा सिंह होंगी। अध्यक्षता वरिष्ठ कहानीकार स्वप्निल श्रीवास्तव व संचालन संगठन के जिला सचिव डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव शामिल रहे। नमस्कार, मैं कंचन जायसवाल। मेरा पहला कविता संग्रह स्त्रियां और सपने का विमोचन हो चुका है और यह पुस्तक स्त्रियां और सपने स्त्रियों को लेकर के जो विचार हैं उनको कविता के रूप में, और इसके अलावा स्त्रियों से भी ज़्यादा ज़रूरी जीवन को लेकर के कविताएं हैं और स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर के एक विचार जो कविता के रूप में ढलकर आया है, और वर्तमान राजनीति को लेकर के भी कुछ कविताएं हैं। कि ये कविता लिखना आसान काम नहीं है। मुझे एक लंबा समय लगा है इन कविताओं को शक्ल देने में और अपनी भाषा तैयार करने में कविता के लिए, क्योंकि कविता की अपनी एक शैली होती है ये जो मौलिक होनी ही चाहिए, और विचार को शब्द एकदम ढाल देना, शब्द का जामा पहना देना आसान काम नहीं होता है। मुझे एक लंबा समय लगा है। महिलाओं को लेकर के जो पुस्तक का शीर्षक है स्त्रियां और सपने, वही कविता मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छूती है। और जो आप कविता का कवर भी देखेंगे जो डॉक्टर कुमुद सिंह जी ने बनाया है, इस कविता को लेकर के ही है। और मेरा जो सबसे ज़रूरी है कि आज़ादी एक पहलू ज़रूर है स्त्रियों के लिए, लेकिन उस आज़ादी को संभालना और उस आज़ादी को लेकर जीना, मतलब वो उसकी भी अपनी एक शैली है स्त्रियों के लिए भी। तो मेरी कविता जो है इसी के इर्द गिर्द